मेरे चैनल ज्ञानशुदा पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। दैत्यराज जलंधर ने नारद जी का आदर बड़े सत्कार किया और भक्ति से पूजन कर हंसकर कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे, वहां पार्वती सहित शिव तथा उनका वहां का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में तो कम नहीं, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटाजूट, गले में मुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाले, रोग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन पार्वती जैसी है, वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, परंतु पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा यह सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान समृद्धि युक्त त्रिलोक में और कोई नहीं। जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, उसको देखकर ब्रह्मा ने भी मोहित होकर अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जैसी नहीं है। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, हम तो ऐसा कहकर चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी से रोका गया और फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान वासी, रुंडों की माला धारण करने वाले, जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, इसलिए वह मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती हैं। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, राहु के इतने कहने पर श्री शिव की भौहों में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे। जब तक तुम्हारी पूजा ना होगी, हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्ति मुख भगवान ने शंकर जी का द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल जाती है। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर देश हो गया। इसे उसने अपना दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्य की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनके अतिरिक्त और भी कई अपशकुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह ढक गया। तब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृतांत शिवजी महाराज को जाकर कह सुनाया।
शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जा विराजे हैं। विष्णु कहने लगे कि हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारना, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे कैसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया और जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। तब समस्त देवगण भी शिव जी की भूत गणों की सेना में आकर शामिल हो गए। जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्ति मुख भी नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूत आदि गण डर कर शिव जी के पास भाग कर गए और सारा वृतांत उनको जाकर कहा। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंघा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण पूरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। यह दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते देखकर नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुंभ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े और उनके पीछे कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच, योगिनी, शाकिनी आदि सब दौड़ पड़े। इनकी गर्जना और किलकलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी। वह दैत्यों को खाने लगे। तब निशुंभ ने कार्तिकेय के मोर को घायल किया और 5 बाण उनकी छाती में मारे, जिनसे वे अचेत हो गए। जब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुए, तब तक वह निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने भी नंदी का धनुष काट दिया। उधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने अनेक बाण गणेश को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना ऐसे भागने लगी जैसे पवन से मेघ। अपनी सेना को इस प्रकार भागती हुई देखकर बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आया और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकेय को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध कर अपना परिघ वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे। अपने सेनापतियों की यह दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगी और शिव जी को सारा वृतांत जाकर सुनाया। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिव जी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिव जी ने आते ही अनेक बाण मारकर
दैत्य सेना को मार भगाया। दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। तब शिव जी ने अनेक बाणों से खड़गों का सिर काट दिया और त्रिशूल से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। पाश से घसमर को बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिव जी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट गिराया और आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिव जी पर दौड़ा तो शिव जी ने तलवार को भी काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिव जी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा, उसको उठाकर ऐसा फेंका कि वह कोस भर दूर जाकर गिरा। तब दैत्य ने शिव जी को अजेय देखकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने और ताल बजाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर शस्त्र आदि फेंक कर गाने और नाचने लगे। जलंधर दैत्य शिव जी को माया में फंसाकर देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया हुआ देखकर खड़ी हुई, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब दैत्यराज पार्वती जी को अदृश्य देखकर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बतला दिया है। यह दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण नहीं मरता, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी स्त्री वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने अनेक बाण मारकर शिव जी को ढक दिया। इति 8वां अध्याय।